क्लास। वेलकम टू साइंस एंड फैमिली। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था डायोड के बारे में कि डायोड फॉरवर्ड बायस कब होता है, रिवर्स बायस कैसे होता है, डायोड का कंस्ट्रक्शन कैसे है, कैसे पी साइड कैसे एन साइड, होल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करता है, बैंड थ्योरी क्या होता है, सारा पढ़ चुके हैं सर। अब बस दो टॉपिक बचे हैं कि रेक्टिफायर हमें समझा दीजिए, हाफ वेव के लिए भी और फुल वेव के लिए भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर रेक्टिफायर होता क्या है। रेक्टिफायर एक डिवाइस है जिसको मैं डायोड की हेल्प से बना रहा हूं। और भी तरीके से बना सकते हैं क्या, आगे जाके आप पढ़ेंगे सर कि एक और डिवाइस है जो डायोड से भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, जिसको हम बोलते हैं एससीआर, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, जिसको थायरिस्टर भी बोल सकते हैं आप लोग। तो इस थायरिस्टर से ही बनाया जाता है रेक्टिफायर, है ना। लेकिन अभी के लिए सर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो सर हम लोग डायोड से रेक्टिफायर बनाने वाले हैं। सर कॉम्प्लिकेट मत कीजिए चीजों को, बिल्कुल आसान रखिए। रेक्टिफायर क्या होता है बताओ सर। रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अब ये तो पता होना चाहिए सर हमें कि एसी क्या होता है। एसी मतलब एक ऐसा सप्लाई जिसमें वोल्टेज और करंट इस प्रकार से लगातार ऑल्टरनेट करते रहते हैं। ऑल्टरनेट मतलब कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से ऑल्टरनेट करते रहेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी। ठीक है सर। डीसी क्या होता है सर, डीसी मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें सर वोल्टेज या करंट बिल्कुल कांस्टेंट रहे, ऐसा, तो इसको हम बोलते हैं डीसी। तो दोनों अलग अलग सिस्टम है। अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर भी ट्राई करते हैं थोड़ा बहुत बोल पाऊं मैं। लड़ाई की बात है लगभग ये आज से 150 साल पहले की, जब निकोला टेस्ला और थॉमस एल्वा एडिशन आपस में लड़ाई कर रहे थे। किस बारे में लड़ाई थी सर ये लड़ाई थी कि कौन ज्यादा बेहतर है, एसी या फिर डीसी। ठीक है। तो ये एक बहस थोड़ा अब सेंसलेस लगने लगी है, क्योंकि कई जगह पे डीसी बेहतर है, कई जगह पे एसी बेहतर है। ओवरऑल आप कंक्लूड ही नहीं कर पाओगे कि कौन बेहतर है। लेकिन कहीं ना कहीं निकोला टेस्ला का वर्चस्व इतना ज्यादा था बेटा उस टाइम पे कि उसने प्रूव कर दिया कि एसी ज्यादा बेहतर है। और एक्सेप्टेंस में आ गया एसी हर जगह पे, और आप अभी भी देखते हैं कि आपके घरों में एसी यूज होता है। ठीक है। तो एसी और डीसी की लड़ाई को हम छोड़ते हैं सर, हम इस बात पे आते हैं कि सर एसी को डीसी में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए एक डिवाइस यूज करते हैं, और उस डिवाइस का नाम है रेक्टिफायर। लेकिन सर रेक्टिफायर के बजाय हमको तो ये पढ़ना है कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है और फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। तो पहले मैं वेव की ओर आता हूं कि सर जो एसी है उसमें इस तरीके से वेव बनती है सर, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, ऐसा दिखता है सर हमें, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव हमें दिखता रहता है। तो सर अगर मैं केवल एक साइकिल कंसीडर करूं तो सर ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया सर, एक साइकिल पूरा, छोड़ दो आगे की कहानी। तो ये हो गया मेरा वेव कंप्लीट। अब इस वेव में केवल इतना हिस्सा अगर काम में आता हो, केवल इतना हिस्सा काम में आता हो, तो सर ये तो आधा ही हिस्सा है। अगर आधा हिस्सा तो क्या बोलेंगे, हाफ वेव। और सर अगर पूरा काम में आता हो तो ये भी काम में आ रहा है सर, ये भी काम में आ रहा है, तो उसको मैं बोलूंगा फुल वेव। तो पहली बात तो ये समझो, रेक्टिफायर मतलब एक ऐसा डिवाइस जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। दूसरा पॉइंट सर, हाफ वेव और फुल वेव का क्या मतलब है। सर एसी में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। अगर केवल आधा हिस्सा यूज किया जाए सर तो हाफ वेव बोलेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हिस्से अगर यूज किए जाए सर कन्वर्जन करने के लिए, एसी से डीसी बनाने के लिए, तो उसको फुल वेव बोला जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब बारी है सर ये काम कैसे करता है। तो काम कैसे करता है जानने के लिए देखें, स्टार्ट करेंगे हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर से। हाफ वेव रेक्टिफायर। सो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। सो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, कैसे ये काम करता है, समझते हैं कहानी को। देखो बेटा, सबसे पहले तो मेरे पास एक ट्रांसफॉर्मर बनाना पड़ेगा हमें सर। अब क्वेश्चन ये कि ट्रांसफॉर्मर का क्या काम है सर रेक्टिफायर के अंदर। देखो सर, जो ये ट्रांसफॉर्मर बना रहा हूं मैं, ट्रांसफॉर्मर का काम जानते हैं आप लोग क्या होता है।
क्यों बनाते हैं ट्रांसफार्मर? आपके घर के पास भी लगा होगा ये। अगर ये सीरीज सही रही, सही रिस्पॉन्स मिला मुझे, तो हम लोग ट्रांसफार्मर वगैरह भी कवर करेंगे। अभी के लिए हम बात करते हैं सर ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, क्योंकि रेक्टिफायर के अंदर ट्रांसफार्मर होता है। बताओ क्या काम है सर इस ट्रांसफार्मर का? ट्रांसफार्मर दो ही काम कर सकता है सर, या तो वोल्टेज को बढ़ा सकता है या वोल्टेज को घटा सकता है सर। एसी वोल्टेज को एसी में ही रहने देगा, लेकिन हो सकता है उस वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ा दे या फिर उस वोल्टेज की वैल्यू को घटा दे। ठीक है सर, तो ट्रांसफार्मर हम इतना समझ गए सर, वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने का काम करता है। लेकिन सर ऐसा करते हुए ये पावर और फ्रीक्वेंसी को सेम रखता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज को घटा या बढ़ा सकता है, लेकिन ऐसा करते हुए ये पावर को और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखता है। ठीक है, अभी क्या करना है सर, आप ये समझो मैं रेक्टिफायर बना रहा हूं, तो पहले तो क्वेश्चन है कि रेक्टिफायर बना क्यों रहे हो सर, और बना रहे हो तो फिर आगे की बातें बताना, लेकिन पहले बताओ बना क्यों रहे हो सर आप? क्योंकि मेरे पास बेटा एसी है। कौन सा एसी है सर? आपके घरों पे क्या आता है? एसी। कितना वोल्टेज? 220 वोल्ट। मैं सच बोलूं तो 230 आता है, बट वो रेगुलेशन की वजह से 220 दिखता है। ठीक है सर, तो 220 वोल्ट का एसी आता है, जिसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब समझते हो आप? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि सर पॉजिटिव नेगेटिव का एक साइकिल। तो एक सेकंड में ऐसे कितने साइकिल आपके सामने से गुजर जाएंगे? तो एक सेकंड में ऐसे अगर 50 साइकिल जा रहे हैं मेरे सामने से, तो बोलूंगा कितनी फ्रीक्वेंसी है? 50 हर्ट्ज। ठीक है सर, तो एसी मेरे पास 220 वोल्ट का, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है उसकी। सारी कहानी ठीक है सर, आप मेरे को बताओ डीसी क्यों बना रहे हो सर? आप डीसी बेटा इसलिए बना रहे हैं ताकि आपका फोन चार्ज कर पाए हम लोग। अब फोन में जो बैटरी लगी है वो 5 वोल्ट की है। अगर 5 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करना है तो उसको सप्लाई भी 5 वोल्ट का ही देना पड़ेगा। 220 वोल्ट का सप्लाई दूंगा सर तो फोन ही फूक जाएगा मेरा, है ना? तो सर हमको सप्लाई भी इसको 5 वोल्ट का देना। 5 वोल्ट का सप्लाई कैसे दें सर इसको? तो इस वोल्टेज को पहले कम करना पड़ेगा। 220 वोल्ट को मैं घटा के कम करना चाहता हूं। तो ठीक है सर, मैंने एक ट्रांसफार्मर बनाया जिसमें इस साइड के टर्न्स मैंने कम रख दिए, उस साइड के टर्न्स मेरे ज्यादा हैं। जहां ज्यादा टर्न्स वहां ज्यादा वोल्टेज, जहां कम टर्न्स वहां कम वोल्टेज। तो ये वोल्टेज को कम कर देगा सर। लेकिन सर वोल्टेज कम तो किया, लेकिन यहां एसी है और यहां भी एसी ही है। ये मत बोलने लग जाना कि सर इसने वोल्टेज को कम करा और डीसी। डीसी नहीं बना है भाई, एसी ही है ये भी। ठीक है सर, अब आगे इसमें लगा देते हैं हम एक डायोड। ठीक है सर, और डायोड लगाने के बाद यहां पर लगा देंगे हम लोग लोड अपना। ये रहा लोड। लोड मतलब सर लोड का मतलब बताओ सर प्लीज पहले। लोड का मतलब सर जैसे मैंने कभी फोन चार्जर लगाने वाला हूं मैं, तो फोन है मेरा लोड। पंखा चलाने वाले हो पंखा लोड, सर एलईडी चलाने वाले हो एलईडी लोड, लैपटॉप चलाने वाले हो लैपटॉप लोड, जो लगाने वाले हो वो लोड। ठीक है, तो वापस से सर ये है मेरा कंस्ट्रक्शन हाफ वेव रेक्टिफायर का, जिसमें एक ट्रांसफार्मर यूज करा है ताकि वोल्टेज को हम उसके लेवल पे ले आए जिस लेवल पे लोड मांग रहा है वोल्टेज। और एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? ये डायोड। कैसे सर, कैसे कर देगा सर एसी को डीसी में कन्वर्ट? बस वही कहानी हमने समझनी है। तो देखो सर, यहां से जो हमने प्रोवाइड किया है वो तो है एसी। एसी प्रोवाइड करने का मतलब, एसी प्रोवाइड करने का मतलब है बेटा कि पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा आप दे रहे हैं। ठीक है सर, तो जब मैंने पॉजिटिव दिया, यहां से मैंने पॉजिटिव भेजा, क्योंकि एसी है तो कभी पॉजिटिव जाएगा कभी नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव गया तो यहां पर भी पॉजिटिव ही पहुंचेगा सर। यहां से पॉजिटिव अगर आया है, यहां से अगर पॉजिटिव आया है तो यहां भी पॉजिटिव ही पहुंचेगा। फर्क बस इतना होगा सर, यहां पर ज्यादा होगा यहां पे कम होगा। कम क्यों होगा सर? ट्रांसफार्मर क्यों लगाया फिर आप? ठीक है सर, तो यहां ज्यादा वोल्टेज था यहां कम वोल्टेज है, बट वैल्यू थोड़ा सा कम हुई है ये ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। अब आगे बात करो सर, आगे क्या होने वाला है सर? ये अभी ना आप केवल पॉजिटिव वाले की बात कर रहे हैं, नेगेटिव भी आएगा उसकी भी बात करेंगे। पहले पॉजिटिव में देखो आप, जब पॉजिटिव आएगा बेटा तो ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे वाला हिस्सा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है सर, अगर ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव है तो डायोड के इस साइड पे, डायोड ऐसा है देखो, ये पी एन जंक्शन जो हमने बनाया था ना, इस साइड पी इस साइड एन,
तो सर डायोड के पी वाले हिस्से में अगर आपने प्लस लगा दिया है सर, तो डायोड हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, और डायोड जब भी फॉरवर्ड बायस होता है तो इसके अंदर का डिप्लीशन लेयर गायब हो जाता है या श्रिंक हो जाता है, पतला हो जाता है, और करंट बहुत इजीली फ्लो करने लगता है। और करंट अगर इजीली फ्लो करेगा मतलब जो आपने सप्लाई यहां पर पहुंचाया है, ये सप्लाई इसको मिल जाएगा। तो लोड को क्या मिला सर? लोड को मिला एक छोटू सा ऐसा वोल्टेज, लोड को मिल गया ये छोटू सा वोल्टेज यहाँ पे। बढ़िया, आगे बात करते हैं सर। अब हमने नेगेटिव भेज दिया है, ये यहां से भेजा हमने नेगेटिव। अगर यहां से नेगेटिव भेजा है सर, ऐसे यहां से नेगेटिव भेजा है सर आपने, तो यहां पर भी नेगेटिव ही पहुंचेगा, लेकिन फर्क ये है सर कि छोटू सा नेगेटिव पहुंचेगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम कर देता है। ज्यादा भी कर सकता है, बट अभी जैसा बनाया सर उसने कम कर दिया वोल्टेज को। अब वोल्टेज कम हुआ है सर, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देख पा रहे हैं सर कि जो वोल्टेज कम हुआ है उसमें नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पे माइनस है मतलब डायोड जो है अब ये रिवर्स बायस हो गया है। और रिवर्स बायस का मतलब फिर से देखो, डायोड में जब रिवर्स बायस होता था डिप्लेशन लेयर बहुत चौड़ी हो जाती थी, डिप्लेशन लेयर चौड़ी होती तो कंडक्शन लगभग बंद हो जाता था, बहुत कम करंट या करंट नहीं जाता था। और करंट अगर नहीं जाता ना बेटा किसी जगह पे, जैसे मैं बोल रहा हूं ये तार है और यहां तक करंट मान लो यहां पर सप्लाई दिया है, तो मेरे हाथ में करंट आएगा क्या? नहीं सर, क्योंकि मेरा हाथ दूर है सर इससे, तो नहीं आएगा मेरे हाथ तक करंट। तो मैंने इसको क्या कर दिया, बीच में हवा है, बीच में एयर गैप है, तो टूटा हुआ है सर हिस्सा, तो मेरे हाथ तक करंट नहीं आ रहा है। तो सिमिलरली अगर करंट जा ही नहीं रहा है सर, तो मैं इसको हटा सकता हूं सर। जब करंट जा ही नहीं रहा तो उसके होने का क्या फायदा? तो ये हट गया मान लो, और ये हट गया तो यहाँ कितना करंट पहुंचेगा? कुछ भी नहीं। तो हुआ क्या सर, कहानी बिल्कुल खत्म हो चुकी है सर हमारी। हुआ क्या सर, जब पॉजिटिव आया, ध्यान देना बेटा, जब पॉजिटिव आया तो क्या हुआ, जब नेगेटिव आया तो क्या हुआ, इन बातों पे ध्यान दीजिएगा। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। जब पॉजिटिव वाला हिस्सा आया, ये ऊपर वाला हिस्सा आया, तो सर हमें भी मिला सर, लोड में जो हमने लगाया था ना लोड, उस लोड को भी मिला सर ये पॉजिटिव। ठीक है सर, जब नेगेटिव आया तो सर डायोड के होने नहीं होने का फर्क ही नहीं पड़ रहा था, तो डायोड हटा के हमने देखा तो कुछ नहीं मिला सर। फिर से थोड़ी देर में पॉजिटिव आया तो फिर मिला सर, फिर नेगेटिव आया तो फिर कुछ नहीं मिला। तो सर क्या यही आउटपुट है इसका? बिल्कुल बेटा, ये आपने सप्लाई दिया है, ये इनपुट है, और ये आपका आउटपुट है। सर आपने बोला था कि एसी को डीसी बना दूंगा। सर ये एसी है, हम मान रहे हैं आपकी बात, ये डीसी है सर? नहीं, डीसी तो नहीं है सर ये। इसको बेटा हम लोग पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं, पल्सेटिंग डीसी। एक्चुअल डीसी तो नहीं मिलेगा सर, पल्सेटिंग डीसी मिलता है। सर डीसी क्यों बोल रहे हैं यार इसको आप? डीसी तो ऐसा होता है सर, डीसी मतलब कांस्टेंट। कहां कांस्टेंट है सर? ये तो ऐसे हिलता हुआ वोल्टेज दिख रहा है सर, पॉजिटिव गायब, पॉजिटिव गायब, ऐसा वोल्टेज दिख रहा है सर। कहां डीसी है सर ये? इसको पल्सेटिंग डीसी। फिर सर डीसी, डीसी कैसे बोल रहे हो सर आप इसको? बेटा एसी बोलने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चाहिए, क्या इसमें नेगेटिव है? नहीं सर, नेगेटिव नहीं है तो डीसी कैसे, एसी कैसे बोल सकते हैं? तो एसी नहीं बोल रहे तो सर डीसी बोल दें क्या? हाँ आपको डीसी बोलना पड़ेगा, लेकिन सर डीसी तो मैं इसको बोलता था। ये है परफेक्ट डीसी, परफेक्ट डीसी। और ये कैसा डीसी है सर? ये पल्सेटिंग डीसी है। क्या सर इस पल्सेटिंग डीसी को थोड़ा सुधार करके ऐसे परफेक्ट डीसी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं सर। ऐसा करने के लिए हमें फिल्टर लगाना पड़ता है, इसके अंदर फिल्टर लगाना पड़ता है, और फिल्टर इस डीसी को परफेक्ट डीसी बना देता है। ठीक है, सो हमने इतना ही पढ़ना है। बाकी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा आएगा कि एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो लिखना है हाफ वेव रेक्टिफायर, सबसे पहले लिखना है रेक्टिफायर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी, पहली लाइन। हाफ वेव के लिए लिखना है सर ये एसी के जो दो हाफ हैं उनमें से केवल एक ही हाफ को कन्वर्ट कर पाता है, दूसरे हाफ को कन्वर्ट नहीं कर पाता है। ठीक है सर, दो लाइनें हो गई। फिर आ जाना कंस्ट्रक्शन में। इसको बनाने के लिए हम लोग एक डायोड का यूज करते हैं और वोल्टेज लेवल को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ये कंस्ट्रक्शन के अंदर दो लाइनें लिखी आपने, फिर वो दोनों डायग्राम के अंदर दिखा देना, ट्रांसफार्मर भी और डायोड भी।
और भी एक आध लाइनें लिख सकते हैं इसके अलावा कि सर हम लोग इसको कनेक्ट करते हुए डायोड को ऊपर वाले हिस्से में रखते हैं, इसकी मुंडी इधर को रखते हैं कि डायोड फॉरवर्ड बायस हो पाए, रिवर्स बायस हो पाए, वो सारी बातें आप लिख सकते हैं। ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अब आ रही है वर्किंग की। वर्किंग में क्या लिखेंगे सर? वर्किंग में लिखेंगे जब मैंने पॉजिटिव भाग भेजा तो डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस और ये जो आउटपुट है ये मेरे को दिखने लगा लोड के पास। सिमिलरली जब मैंने नेगेटिव भाग भेजा तो डायोड हो गया रिवर्स बायस और आउटपुट में कुछ नहीं मिला और इस प्रकार से फाइनली ये वेवफॉर्म मिला। तो जब एग्जाम में लिखने के लिए आता है तो एग्जाम में लिखने का तरीका अलग होता है, जब समझना होता है तो उसका तरीका अलग होता है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको हाफ वेव रेक्टिफायर समझ में आया होगा। फुल वेव रेक्टिफायर नेक्स्ट टाइम देखते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास।